they want to become like network security engineer, they just have to understand the basic fundamental of networking, right? So in this session, we are going to start from baby steps, very slow, step by step, every component हम ट्राई करेंगे टुगेदर अंडरस्टैंड करने का, राइट? सो ये सेशन हमारा हिंदी में होगा ताकि वी अंडरस्टैंड मोर, वी अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ऑल्सो। सो बोथ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और विल ट्राई टू सी कि क्या हम समझ पाते हैं और क्या हम नहीं समझ पाते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Gwinnett इज लाइक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं, जैसे सिस्को, वर्सा, जीस्केलर, पालो अल्टो, विप्टेला, AWS, चेकपॉइंट, F5 एंड बहुत सारे अभी साइबर सिक्योरिटी एंड डेवऑप्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं वेरी सून। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। This is about the Gwinnett technology, right? You can visit our website. You guys having any queries, so you can call us और बाकी आप राइट ईमेल भी कर सकते हैं info@gwinnett.com पे। So let's without any further delay start our session for the CCNA. So बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए इस CCNA कोर्स में। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं मान के चलूंगा कि आप लोग कुछ नहीं आता है एंड you just pass out from the college and you want to go in the networking field, मैं ये मान के चलूंगा और इसी हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को ऐसा समझ में आ जाए नेटवर्किंग कि फिर आप कभी उसको भूलो नहीं पूरी लाइफ, राइट? और जहां भी आप लोग को लगता है कि सर बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है, राइट, सो आप लोग हेजिटेट मत होना। इट्स वेरी स्मॉल बैच, आप लोग 2-3 लोग ही हो अभी जो हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, राइट? हम आराम से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे और स्लोली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए तैयार कर रखा है, जैसे आप लोग को लैब गाइड्स हैं, राइट? आप लोग के लिए बुक्स हैं, ठीक है, टोड लैम्पटे की बहुत सारी मटेरियल आप लोग को मिलने वाला है पढ़ाई करने के लिए। ट्रेनिंग्स की अलग अलग ICND 1 ICND 2 बुक्स मिलेगी, टोड लैम्पटे की बुक्स मिलेगी, सिस्को सर्टिफिकेशन मैनुअल मिलेगा, सिस्को के ऑफिशियल ये भी बुक मैं आप लोग को दूंगा। तो मतलब मटेरियल वाइज आप लोग को इतना कुछ मिलने वाला है कि आप लोग खूब पढ़ो, राइट? ये सारा आप लोग के लिए है, ये ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज एवरीथिंग फॉर यू ऑल, राइट? सो आप लोग को मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा। जैसे आपको एक एक चीज जो मैं बताऊंगा ये सारी बुक से ही बताऊंगा। और हमारा कोर्स का नाम है CCNA 200.301। और इसी के बारे में अगर जाके मैं गूगल पे सर्च करूंगा, राइट, तो हमारा CCNA 200.301 सिलेबस अगर सर्च करते हो आप तो देखो आपको सिलेबस मिलेगा। तो इस सिलेबस के हिसाब से ही हम पूरी अपनी लर्निंग को करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस में कुछ पढ़ाऊंगा और ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो कहीं कुछ आप लोग के लिए यूजफुल ही ना हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट? सो वट एवर यू आर गोइंग टू गेट दैट इज ऑफिशियल फ्रॉम सिस्को, ठीक है? उस सिस्को के ऑफिशियल वेबसाइट से हम सब कुछ रेफर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कवर, राइट? तो देखो अगर मैं बात करता हूँ इस CCNA की, ठीक है, सर्टिफिकेशन की, तो आप लोग को अगर आप इस CCNA को पढ़ते हो, मैं बताऊंगा क्यों आप पढ़ो। पहले ये सब चीजें मैं बताऊंगा कि क्यों आप CCNA पढ़ो, आपको पढ़ने का क्या मतलब है। मोर अबाउट आज का जो सेशन होगा और कल का जो सेशन होगा, इट्स ऑल अबाउट द काउंसलिंग। देखो कभी भी किसी टेक्नोलॉजी को सीखने से पहले ना उसकी हिस्ट्री जानना बड़ा जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, करके हमारे को क्या फायदा होगा, राइट? आखिर हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमें सच में कुछ फायदा होने वाला है? आप लोग इतना पैसा दे रहे हो, राइट, एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, तो आपके लिए यूजलेस है ना। और मेरे लिए भी यूजलेस है कि मैं फालतू की आप लोगों को ज्ञान बांटूं और आप लोग कुछ फायदा ही ना हो। तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ द आउटपुट। कुछ मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करता हूँ और मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। आप लोग कॉलेज जाते हो, आप लोग यूनिवर्सिटीज जाते हो, आप लोग ग्रेजुएशंस करते हो, क्यों करते हो? आप इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करते हो वाई? कि जब मैं ये सारी कोर्सेज कर लूं तो मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, राइट? बट स्टिल देयर इज अ चांस कि कई बार हमें नौकरी अच्छी नहीं मिलती है, मेरे मतलब मेरे स्किल सेट के हिसाब से नहीं मिलती है, तो फिर हम जाके वो सारी चीजें पढ़ते हैं ताकि मेरे को उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाए, फिर मेरे को उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे को जॉब मिल जाए। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे बहुत डिटेल में कि वो सारी चीजें क्या हैं और कैसे चलेंगे। बट उससे पहले जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये समझना है कि हम ये जो करने जा रहे हैं इसमें क्या हमें मिलने वाला है, राइट? क्या हम करने वाले हैं इसमें, और इसका सर्टिफिकेशन कैसे होगा, इसका कोर्स कंटेंट क्या है,
और फिर हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। तो आज का सेशन बड़ा थोड़ा छोटा सा होगा, अराउंड 45 to 50 मिनट्स ही होगा, क्योंकि मेरा एक नेक्स्ट क्लास भी है 7 बजे से, तो हम 7 बजे तक खत्म कर देंगे इसको, राइट। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको समझते हैं, विल कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे, डेली हम पढ़ेंगे इसको, एटलीस्ट 1 घंटा 1.25 घंटा में आके टाइमिंग बता दूंगा कैसे होगा। बट हम इसको आज से स्टार्ट किया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और हमारा टाइमिंग फिक्स है कि हम 6 बजे बैठेंगे और हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, साथ में। सो यू कैन सी हियर वी हैविंग लाइक 200-301 CCNA एग्जाम टॉपिक। ये CCNA कुछ है होता है, अभी आप लोग को नहीं पता क्या होता है, बट मान के चलो कोई एक CCNA होता है, जो इस सिस्को एक वेंडर है, कंपनी है। सिस्को एक कंपनी है, ऐसी दुनिया में बहुत सारी कंपनी है, अलग अलग काम करती हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा बहुत डिटेल में। तो ये मान के चलो कोई दुनिया में एक सिस्को कंपनी है, वो कंपनी आपको एक कोर्स कराती है, ठीक है, उसका नाम है CCNA, ठीक है। जैसे एक सा एग्जांपल समझो कि आपको कार चलानी है, राइट, यू वांट टू ड्राइव अ कार। सो कार चलाने से पहले आप क्या करते हो, आप कार बनाने लगते तो नहीं हो ना, कार बना चलाने से पहले आप सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस लेते हो, चाहे कोई भी वेंडर का कार हो, आपके पास एक लर्निंग लाइसेंस हो, उस लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिलता है। फिर जब लर्निंग लाइसेंस ले लेते हो तो फिर आपको एक एडवांस लाइसेंस मिलता है, परमानेंट लाइसेंस मिलता है। जब आप बोलते हो कि नहीं मेरे को लर्निंग आ गई है, आई एम एक्सपर्ट, तो आपको एडवांस नॉलेज मिलता है। लेकिन सबसे पहले कार चलाने से पहले आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसको लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं। इसी तरीके से कोई भी नेटवर्किंग फील्ड में जाने से पहले, नेटवर्किंग की बात करो, नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि एक आजकल के मार्केट में नेटवर्क मार्केट भी चलता है कि एक से दो बना दो, दो से मैं चार बना देता हूँ, और चार से तुम 8 बना लेना, तो ये भी एक नेटवर्किंग होता है। तो कभी ये मत समझना, ये नेटवर्किंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई हमें मार्केटिंग करना है, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को कि जो हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है। जो आपके घर में इंटरनेट चलता है ना, वो कैसे चलता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। आप कहीं यूट्यूब वीडियो देखते हो, कैसे वीडियो देखते हो आप, राइट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप CCTV कैमरा से कैसे किसी को देख पाते हो बैठे बैठे कहीं विदेश में, राइट, उसके बारे में हम बात करें। वो सारी नेटवर्किंग है। आजकल आपका ऑनलाइन टिकट कैसे होता है, ऑनलाइन आपका बुकिंग कैसे होती है, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है, बैंकिंग कैसा होता है, उस नेटवर्किंग के बारे में बात करें। ना ही ये सोशल नेटवर्किंग है, ना ही ये सोशल लाइक मार्केटिंग नेटवर्किंग है, इट्स अ टेक्नोलॉजीज बेस्ड नेटवर्किंग, राइट। सो इस नेटवर्किंग को चलाने के लिए सिस्को एक वेंडर है, एक कंपनी है, जो एक CCNA एक कोर्स डिजाइन किया है। जैसे आप कॉलेज में आप बीटेक करते हो, BE करते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, क्यों करते हो? मैकेनिकल आप इंजीनियरिंग करोगे तो क्या करोगे, आप जाके मशीनों के बारे में पढ़ाई करोगे, राइट। आप अगर इलेक्ट्रिक ब्रांच लेते हो तो क्या करोगे, आप जाके इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सीखोगे, राइट। आप कम्युनिकेशन लोगे तो कम्युनिकेशन के बारे में सीखोगे, IT लोगे तो सॉफ्टवेयर के बारे में सीखोगे, कंप्यूटर साइंस साइंस लोगे तो आप प्रोग्रामिंग के बारे में सीखोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आपको वर्टिकल में आपको ले जाएगा। इसी तरीके से CCNA जो है, एक सिस्को का एग्जाम है, और इस एग्जाम का नाम है 200-300 एग्जाम, ठीक है। इतनी तो चीजें समझ में आ गई हो आप लोगों की। अब इस एग्जाम में होता क्या है, इस एग्जाम में बेसिकली आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना पड़ता है। और अगर इन सारे टॉपिक्स की आप पढ़ाई कर लेते हो और आप इसकी लैब प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, देखो आपका टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं जो हमें इसमें पढ़ाई करनी है, और इनकी लैब प्रैक्टिस भी करनी है। नॉट ओनली पढ़ाई, इसकी लैब प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी है। तो जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो क्या होगा कि आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम आपको बुक करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, प्रोबेबली $300, राइट। सो अगर आप जाके इसको अभी, मैंने तो बहुत पहले दिया है, मैंने CCI का एग्जाम दिया, तो CCI का तो काफी महंगा है। सो मैं एक बार देख लेता हूँ एग्जाम फी अभी क्या चल रहा है, राइट। सो इसका $300 है, राइट राइट, तो अभी भी $300 ही है, ठीक है। तो आपको $300 खत्म करना मीन्स, आपको अगर इंडियन करेंसी में चेक करो तो अराउंड 25,000 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल, अप्रोक्स यही आएगा। तो आपको उतना पैसा खर्च करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए तो पैसा खर्च आप कर ही रहे हो, प्लस एग्जाम देने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो पढ़ाई से ज्यादा आपको फीस देनी पड़ेगी एग्जाम की, ठीक है। तो सोचो कितनी क्रिटिकल है, मीन्स अगर एक सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो तो अराउंड आपको 50,000 to 40,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 रुपये करीब में आप ट्रेनिंग पे खर्च करोगे, प्लस 20,000 आपको एग्जाम पे खर्च करना पड़ेगा, राइट। सो 20-25,000 एग्जाम पे, तो अराउंड 45-50,000 आपको खर्च करना पड़ेगा, प्लस आपका खुद का एफर्ट है वो भी है। तब जाके आप CCNA सर्टिफाइड एक इंजीनियर बनोगे, राइट।
CCNA सर्टिफाइड एक इंजीनियर बनोगे और आपको कंपनियां ना तब जाके नौकरी देंगी। ऐसा नहीं कोई किसी को नौकरी दे देगा, ठीक है, कि 5 लाख का, 6 लाख का, या 10 लाख का, या 20 लाख का नौकरी आपको पाने के लिए साल का पैकेज, आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा और कुछ खर्च भी करना पड़ेगा, राइट। सो खर्च इन सेंस, आपको ट्रेनिंग अगर खुद से ले सकते हो, यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी ब्रिलियंट, आपको लगता है कि मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, तो वेल एंड गुड, आप पढ़ाई कर लो खुद से। आजकल बहुत सारे मटेरियल हैं, एंड इफ यू नीड अ ट्रेनर्स, मेंटर्स लाइक मी और लाइक अदर्स हु इज डूइंग द गुड जॉब इन द ट्रेनिंग फील्ड, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर विश। ये कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको किसके साथ काम करना है, किसके साथ आप कंफर्टेबल हो। आप किसी के साथ जाकर आप उनके साथ पढ़ाई करके, एंड देन यू बुक एग्जाम विद सिस्को, एंड सिस्को एग्जाम बुक करने के बाद यू कैन क्लियर द एग्जाम, यू कैन पास द एग्जाम, और आप उसके बाद सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी जो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि CCNA है क्या, राइट, और इसका एग्जाम कितना कॉस्ट लगेगा और कितने समय का एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम पास करोगे आपको कुछ एक सर्टिफिकेशन एक मिलेगा, और आपको एक उसका जैसे इस तरह का सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, इसको सर्टिफिकेट। तो आपको ना एक सिस्को सर्टिफिकेट देगी, जो इस तरह का आपका एक सर्टिफिकेट होगा। देखो इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है, देखो ये देखो किसी बंदे का है, इस्माइल अल सायब, सायब जो भी है, राइट, यू कैन सी। सो अगर आप जैसे ही करोगे तो आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा। देखो ये ही नॉट डन अ गुड थिंग, इसने पूरी अपनी CCO ID भी डाल रखा है, कब से कब वैलिड है, 3 साल के लिए वैलिड होता है आपको कोई भी सर्टिफिकेशन होता है। तो इस तरीके से आप लोग एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आप इस सर्टिफिकेट नंबर को अपने रिज्यूमे में लिखोगे ना, तो आपको CV में जब लिखोगे तो आपके रिक्रूटर जो होते हैं और कंपनी जो होती हैं, वो आपको तुरंत हायर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सर्टिफिकेशन कैसा दिखता है, और क्या हम सर्टिफिकेशन करेंगे, एंड क्या हमारा एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, और कितना पैसा लगेगा, राइट। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि जब इस कोर्स को हम करेंगे तो हमें क्या क्या सीखना है, राइट। सो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जब भी बताऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, बट जस्ट अभी आप मान के चलो कि कुछ ऐसा होता है, अभी जस्ट एज्यूम दैट कि ऐसा ही कुछ होता होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क फंडामेंटल, तो आपको यही नहीं पता कि नेटवर्क फंडामेंटल होता क्या है, राइट। सी मान के चलो एक टॉपिक है, जैसे आपके बुक में है, आप जब कॉलेज में जाते हो तो आपके पास एक एंटीना का चैप्टर होगा, राइट। आपके पास कोई अगर आप ड्राइंग का कर रहे हो तो उसमें कुछ ड्राइंग का चैप्टर होगा आपका, कोई आप अगर OSI मॉडल पढ़ रहे हो तो आपका OSI मॉडल का चैप्टर होगा, TCP का चैप्टर होगा। इसी तरीके से ये बुक में ना चैप्टर है नेटवर्क फंडामेंटल, और इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। तो इस नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर हमें कुछ कुछ टॉपिक समझना पड़ेगा, और इस टॉपिक्स के बेसिस पे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो 20% के आएंगे। कि मतलब जो एग्जाम में अगर आपके पास 100, अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 20% इस सेक्शन से आएंगे। इसी तरीके से 20% इस सेक्शन से आएंगे जिसके अंदर आपको नेटवर्क एक्सेस है। नेटवर्क फंडामेंटल के बाद नेटवर्क एक्सेस है, कि आपको विलेंस कैसे होती हैं, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एक्सेस पोर्ट क्या होते हैं, डिफॉल्ट विलेन क्या होती है, इंटर विलेन कनेक्टिविटी क्या होती है, ट्रंक क्या होता है, नेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे नेटवर्क एक्सेस में पूछा जाएगा। और फिर आपका कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जाएगा, जो अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि ये क्या होते हैं मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सो हम एक एक चीज सीखेंगे। फिर इसमें IP सर्विसेज के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सारे टॉपिक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टच एवरीथिंग राइट नाउ। सो हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बारे में पूछा जाएगा। ये भी आपका 10% एंड 20%, सबसे ज्यादा वेटेज आपका IP पे है। देखो आपका इस पे 25% मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे IP कनेक्टिविटी पे। तो इस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज सीखना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द IP कनेक्टिविटी, दिस इज अबाउट द IP सर्विसेज, राइट, 10% का। फिर आपको सिक्योरिटी फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। फिर आपको इसके जब आप सिक्योरिटी फंडामेंटल समझ लोगे तो फिर इसके बाद आपको ऑटोमेशन एंड प्रोग्राम के बारे में सीखना पड़ेगा, कि भाई ये मेरा ऑटोमेशन कैसे चलता है, प्रोग्राम कैसे चलता है, ओवरले अंडरले क्या होता है, नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड API क्या होती है। तो ये सब भी चीजें आपको सीखना है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें अपने कोर्स में हमें इतने सारे जो जो फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं इसको कवर करना है, और इतने फंडामेंटल्स टॉपिक कवर करने के बाद मतलब एक फंडामेंटल से बाकी इसके मेन टॉपिक्स हैं, नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबिलिटी। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे कि हम मतलब एग्जाम की तैयारी करके और एग्जाम को क्रैक कर सकें। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस आते हैं। MCQ क्वेश्चंस क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप जैसे जैसे पढ़ाई करोगे तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस के लिए भी, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
तो अगर इस बुक में जाओगे तो आप हर एक चैप्टर के बारे में अगर देखोगे यहाँ पे, तो आपको इसमें एमसीक्यू आपका क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एमसीक्यू आपको चैप्टर मिलेगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा नीचे में आता हूँ, और तो इसमें है क्या कहीं क्वेश्चंस, एक में मैं दिखाता हूँ आप लोग किस बुक में है ये। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, लेट मी सी। यस, तो आप देखो यहाँ पे देखो ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर एग्जांपल ऑफ टीसीपी/आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। से पूछा है कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे ऑप्शंस में जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। तो यूडीपी टीसीपी होता है, शायद आप लोग को नहीं पता, लेकिन जब बताऊंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। इस तरह से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर एग्जांपल ऑफ द टीसीपी/आईपी डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स, राइट। इसमें ईथरनेट, ट्रिपल पी है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और इसी क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको आंसर करना होता है, और आपको 80+ स्कोर करना होता है, तब जाके एग्जाम पास हो पाओगे। ठीक है। सो कुछ टिप्स हैं, कुछ सर्टिफिकेशन के एट ग्लांस पीडीएफ है, मैं ये सब आपको स्टडी टॉपिक प्लान आपको मैं दे दूंगा। ये सब डाउनलोड करके आप सीधे इस लर्निंग में अभी देता हूँ लिंक, आप इसको विजिट करके यू कैन डाउनलोड एज वेल। ठीक है, इसमें आप लोग को दे देता हूँ अभी। सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और यू कैन एंजॉय। नाउ कमिंग टू अगेन ऑन द सीसीएनए, राइट। सो based on the CCNA, like whatever the topic we have, we just have to understand, हमें अभी नेक्स्ट 30 मिनट में ये समझना है कि मैं सीसीएनए क्यों करूं, ऐसी क्या मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ गई कि मुझे सीसीएनए करनी पड़ी, और इससे मेरा आगे का रास्ता कैसे होगा सीसीएनए करने के बाद, राइट। तो चलो मैं आप लोगों को कुछ कहानियां सुनाता हूँ, और बेस्ड ऑन द स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड कि हमारा सीसीएनए क्या होता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही रियल टाइम एग्जांपल दूंगा। कभी भी नेटवर्किंग सीसीएनए की बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होते क्या है, नेटवर्किंग होता क्या है, राइट। और फिर हम उसके बारे में कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग कंपोनेंट के बारे में। ठीक है। तो लेट मी जस्ट ओपन इट। Oh, it's taking longer time as usual. Okay, leave it. Let me just open the notepad. It's taking a lot of time. So let me just open some notepad. You can understand on the notepad only. ओके, सो अभी मान के चलो कि आप, अगर आपने देखा होगा आपके कहीं भी आपने देखा होगा, जैसे घर हो गया आपका, होम नेटवर्क हो गया आपका, या ऑफिस नेटवर्क हो गया, यार आपने घर में कुछ भी आप नेटवर्किंग कर रहे हो। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। इतना लंबा टाइम क्यों ले रही है ओपन होने में? लेट मी सी वन मोर टाइम। For some reason it's not working. I don't know what happened. Okay, no worries. So आप मान के चलो कि अगर आप अगर आप अपने होम में हो या कहीं पर आप हो, राइट। सो आपने कुछ कुछ इक्विपमेंट देखा होगा, राइट। आपके घर में मोबाइल फोन्स होंगे, राइट। यू कीप यूजिंग द मोबाइल फोन। आपके यहाँ मोबाइल फोन होगा। मैं इसको इस तरीके से यूज करता हूँ, राइट। मैं ऐसा यूज करता हूँ कि मान के चलो कि मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, राइट। आपके घर में स्मार्ट टीवी होगी, राइट। आपके घर में, राइट, ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड राउटर होगा, राइट। आपके घर में और क्या हो सकता है? स्मार्ट वॉच भी हो सकता है,
राइट। आपके घर में और क्या हो सकता है, जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, सीसीटीवी भी लगा हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो आपके घर में डे टू डे आप यूज करते हो, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स? ये कैसे चलती हैं, राइट? कैसे चलती हैं, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सोचो तरीके से कि कैसे चलती हैं। तो जो आपके पास मोबाइल्स फोन होगा, आप इस पे क्या करते हो? आप बेसिकली इस पर्टिकुलर मोबाइल फोन पे आप बेसिकली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट में आप क्या करते हो कि आप चाहो तो इस पे यूट्यूब देख सकते हो, राइट। आप इस पे अपनी ईमेल्स देख सकते हो, राइट। इसी तरीके से आपका स्मार्ट टीवी है, इस पे भी आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स देख सकते हो इंटरनेट के थ्रू। ब्रॉडबैंड राउटर है, इससे क्या करते हो, चलो इसके बारे में बात करेंगे। सर स्मार्ट वॉच हुआ, इसको भी इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। सीसीटीवी है, इसको भी आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमारा मतलब कहाँ पे क्या कैमरा में कौन क्या आ रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग यू कैन वॉच अबाउट दैट, राइट। सो इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि ये ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है। तो अभी जाकर इस क्लास के बाद आप लोग देखना कि आपके ब्रॉडबैंड जो राउटर लगा होगा घर के अंदर कुछ इस तरीके का होगा। मैं आप लोग इमेज दिखाता हूँ, आप लोग देखो इसको। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर आप जाके देखोगे तो ब्रॉड बैंड राउटर जो होता है कुछ इस तरीके से होगा। मतलब इसमें अगर इमेज देखोगे तो आपके घरों में जो लगे होंगे ब्रॉडबैंड इस तरीके से कुछ लगे होंगे, राइट। तो ये जो ब्रॉडबैंड राउटर होता है, यही एक राउटर है ऐसा आपके घर में लगा हुआ है। अब इसकी प्राइसिंग एंड ऑल बता रहा है कि जिसकी वजह से आपके घर में इंटरनेट आता है, और इस इंटरनेट की वजह से आपकी मोबाइल फोन्स, स्मार्ट टीवी, ब्रॉडबैंड राउटर्स जो हैं उनको कनेक्टिविटी देते हैं, राइट। स्मार्ट वॉच, सीसीटीवी सारे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो राउटर है बेसिकली, इसी राउटर के बारे में जब हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करता है, और जिसके थ्रू हम बाकी दुनिया में कहीं बैठकर आपसे मैं चैट कर सकता हूँ, आपसे मैं बात कर सकता हूँ। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, इट इज ओनली पॉसिबल वाया दिस ब्रॉडबैंड राउटर। तो ये जो ब्रॉडबैंड राउटर होता है, इसी को जो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। मीन्स कि आप एक प्लेस पे बैठकर आप दूसरी प्लेस की कनेक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहे हो, और उस कनेक्शन को आप बेसिकली स्टैब्लिश कर रहे हो, जिससे दो लोगों के बीच में बात हो सके। तो पूरा हमारा जो कोर्स है, कंटेंट है, इसी राउटर के इर्द गिर्द पड़ा होगा। मतलब इसी के बारे में हम सीखेंगे। तो अभी जो घर के अंदर आपने जो राउटर लगा रखा है, यही बेसिकली आपकी नेटवर्किंग है। ये राउटर ही आपकी नेटवर्किंग है, और इसके बिना आपकी चीजें नहीं चल सकती हैं। तो घर का जो नेटवर्क चल रहा है आपके इस राउटर से चल रहा है, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कभी आपने एक्सप्लोर भी नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लोर कर लोगे, इसके बारे में आप नॉलेज ले लोगे, तो आप एक तरह से नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, क्योंकि आपको बस राउटर की नॉलेज है। और पूरे सीसीएनए सिलेबस में आपको दो तीन चीजें सीखनी है। आपको सीखना है कि राउटर क्या होता है और स्विच क्या होता है। यही दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा आपको सीखनी है। ये होते क्या है और काम कैसे करते हैं। तो अभी आप घर में जाके देखना कि राउटर आपका कैसा लगा हुआ है, उसमें कौन कौन से केबल लगे हुए हैं, और उनको समझने की कोशिश करना उन केबलों का क्या मतलब होता है। क्योंकि जब वो समझ जाओगे आप, तो बेसिकली आपका एक दो तरह का नेटवर्क होता है। एक आपका होम नेटवर्क होता है, और एक आपका एक ऑफिस नेटवर्क होता है। सो जो होम नेटवर्क होता है उसके अंदर तो आपके पास ब्रॉडबैंड राउटर लगा होता है, जिसके अंदर आपका इस राउटर के थ्रू आप अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को अपने होम में चारों तरफ एक्सटेंड करते हो। लेकिन जो ऑफिस का नेटवर्क होता है ना, उसमें ब्रॉडबैंड राउटर नहीं लगा होता है। उसमें भी राउटर लगा होता है, लेकिन वो राउटर थोड़ा बड़ा होता है। उसको बोलते हैं हम इंटरप्राइज राउटर। उसको बोलते हैं हम इंटरप्राइज राउटर, मतलब इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए राउटर जो डिजाइन होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरप्राइज राउटर। तो वो राउटर आपके डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के हो सकते हैं। वो आपका सिस्को का राउटर हो सकता है, वो आपका जूनिपर का राउटर हो सकता है, राइट। ये भी एक वेंडर है। वो आपका एचपी का राउटर हो सकता है, वो आपका हो सकता है ब्रॉकेट का राउटर हो सकता है, वो हुआवे का हो सकता है, नोकिया का हो सकता है, किसी भी वेंडर का राउटर हो सकता है। इट इज लाइक एनी वेंडर कैन डिजाइन, मल्टीपल वेंडर से राउटर जो बनाने वाली है। सो वो जो वेंडर्स हैं जो राउटर बनाते हैं, दे आर बेसिकली डूइंग द सेम काइंड ऑफ द वर्क जो आपका सिस्को करता है। लेकिन सिस्को सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और सिस्को की पॉपुलैरिटी की वजह से
सबसे ज्यादा जो बिकने वाला राउटर है वो सिस्को ही है, और इसीलिए सिस्को इंजीनियर की डिमांड बहुत ज्यादा है। सिस्को इंजीनियर की डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा है। तो आपको घर का जो नेटवर्क है, जिससे घर में इंटरनेट चलता है, उसको चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वही आपके ऑफिस में जो नेटवर्क चलता है उसको चलाने के लिए जो नेटवर्किंग यूज होती है, उसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। और उसी में जो राउटर यूज होते हैं उसी के बारे में पूरी पढ़ाई करना है अपने आप को, ठीक है। सो अगेन, जब हम बात करते हैं पढ़ाई करने की, एक नेटवर्क की दूसरी नेटवर्क की, तो ये पढ़ाई कैसे होगी, थोड़ा सा अब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी क्या है कि मान के चलो कि अभी मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, राइट। इस व्हाइट बोर्ड में क्या है कि मान के चलो कि आप यहाँ बैठे हो, राइट। आपकी ये लोकेशन यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका पीसी है, राइट। पीसी ए लगा हुआ है। ये मान के चलो कि आप यहाँ पे बॉब बैठा हुआ है, राइट। और यहाँ पे कहीं पे दूसरी दुनिया में, यहाँ पे दूसरी पीसी लेकर, पीसी बी है, यहाँ पे माइक बैठा हुआ है। सो दो यूजर हैं, दो अलग अलग लोकेशन में बैठे हुए हैं। अब इनको बात करना है। सो ये कैसे बात कर पाएंगे? इनको बात करने के लिए कैसे बात करते हैं? यहाँ यहाँ पे तो पीसी है। पीसी को सबसे पहले क्या चाहिए? उसको इंटरनेट चाहिए, तभी तो बात हो पाएगा। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। सो इस पीसी को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इस पीसी को भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। अगर ये माइक और बॉब अपने होम में बैठे हैं तो उनके पास एक राउटर होगा जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड राउटर, ब्रॉडबैंड राउटर। यहाँ पे भी माइक भी कनेक्टेड है ब्रॉडबैंड राउटर से, और यहाँ पर भी एक ब्रॉडबैंड राउटर होगा जिससे हमारा बॉब कनेक्टेड है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, राइट। सो इस ब्रॉडबैंड राउटर से, अब ये कनेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। या ये जो अपने घर में आप लैपटॉप कैसे कनेक्ट करते हो राउटर से, दो तरीके। या तो राउटर से आप केबल निकाल के इस पीसी में कनेक्ट कर दो, जिसको बोलते हैं हम लैन केबल। अब इसके बारे में बात करेंगे लैन क्या होता है। या दूसरा, इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दो, मतलब बिना केबल के वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये वाईफाई हो जाता है। सिमिलर ये भी ऐसा ही होगा, या तो यहाँ पे लैन केबल से कनेक्टेड होगा, राइट, या इसको फिर वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दो ही मीडिया हैं जिससे बॉब का पीसी इस राउटर से कनेक्ट हो जाएगा, और सॉरी, माइक का पीसी इस राउटर से कनेक्ट हो जाएगा, और बॉब का पीसी भी इस माइक से कनेक्ट, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक तो कहानी आप लोग समझ में आ गया। दो ही मीडिया है। और आप लोग देखो अभी अपने आसपास देखो, आपके हैंड में मोबाइल है, राइट। मोबाइल पे देखो कि आपका मोबाइल पे इंटरनेट कैसे चल रहा है। हो सकता है कि आपका इंटरनेट जो है एयरटेल सिम कार्ड से चल रहा हो, या वोडाफोन सिम कार्ड से चल रहा हो, या जो भी सर्विस प्रोवाइडर उसका सिम कार्ड चल रहा हो, या फिर आपके घर में इंटरनेट वाईफाई लगा हो उसके थ्रू चल रहा होगा। लेकिन चल रहा होगा। आप जनरली मोबाइल पे या लैपटॉप पे लैन नहीं लगाते हो, आजकल कोई लैन नहीं लगाता है, बट आप लगा भी सकते हो तो भी चलेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे चलता है। तो यहाँ तक तो आपकी कनेक्शन हो गया, राउटर के पीछे पीसी कनेक्शन हो गई, इस राउटर के पीछे पीसी कनेक्शन हो गई। अब बात आती है कि इस रॉड बॉब को अब बात करना है। ये बैठा हुआ है मान के चलो कि इंडिया में, राइट, इज इन इंडिया, एंड नाउ माइक इज सेटिंग इन द यूएस। तो भाई इतने दूर की बात कैसे होगी? एक बंदा इंडिया में है, एक बंदा यूएस में है, तो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक उपाय हो सकता है कि मैं इंडिया से लेकर यूएस तक एक तार खींच दूं और इन दोनों राउटर को कनेक्ट कर दूं। मीन्स मैं एक वायर लगा दूं इंडिया से लेकर यूएस तक। तो आप लोग बताओ, इट इज पॉसिबल? अगर मैं इसको वायर लगा दूं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं वायर खींच दूं इंडिया से लेकर यूएस तक और इनकी कम्युनिकेशन करा दूं वायर केबल से? क्या आप लोग लगता है, कोई बताएगा मुझे कि इट इज पॉसिबल कि हम एक वायर खींच दें इंडिया से लेकर यूएस तक? जैसे मैं, राज इंडिया में है, मनीता यूएस में है, राइट। सो मैं अगर बोलूं कि आप लोग को बात करना है, सो यू गाइस जस्ट हैव टू एक्सटेंड द वायर, राइट, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। ये पॉसिबल है? द आंसर इज, मतलब अगर मैं पूछूं किसी लेमन से तो बोलेगा नो। आंसर इज क्या? आप कुछ बोल रहे हैं राज? नहीं नहीं, वही नहीं हो सकता, नहीं हो हाँ सकता। हाँ हाँ। चलो टेक्निकली द आंसर इज नो। आप लोग बोलते हो आंसर इज नो, कि ऐसा नहीं होगा, राइट। बट इट इज 100% ट्रू कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ अंडरस्टैंड? हाँ कि हाँ। ये यहाँ से इंडिया से यूएस तक तार ही खिंच जाती है।
अब तार का मतलब क्या होगा, मतलब आपको कुछ एक ऐसी मीडिया खींचना पड़ेगा जिससे यहाँ से ट्रेबल हवा में तो चलो भेज ही सकते हैं, बट केबल से भी भेजते हैं हम, राइट? ऐसा नहीं है कि हम केबल से नहीं भेजते, तो बेसिकली इंडिया से यूएस तक वायर ही होता है। अब आप लोगों को लग रहा है कि ये कैसे होता है, तो देखो कैसे होता है कि दो तरह से हमारी कम्युनिकेशन होती है, राइट? हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो दो तरीके से होती है। अब बात होती है कम्युनिकेशन होती कैसे है, तो एक तो कम्युनिकेशन आपकी हवा में होती है जिसको बोलते हैं एयर कम्युनिकेशन, राइट? एक को बोलते हैं एयर कम्युनिकेशन, एयर कॉम। और एक आपकी कम्युनिकेशन होती है जो केबल के थ्रू होती है, तो केबल कॉम इसको हम लिख देते हैं। तो एयर वाला जो कम्युनिकेशन होता है इसको बोलते हैं हम हमेशा वायरलेस, इसको बोलते हैं वायरलेस। और जो केबल वाला होता है इसको बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन। और वायरलेस तो समझिए हवा में चलना है, लेकिन वायर्ड के भी दो मोड होते हैं। एक होता है आपका फाइबर के थ्रू कनेक्शन होता है, फाइबर केबल्स होते हैं। और दूसरा होता है आपका कॉपर केबल। सो अभी आप लोग जाओ अपने घर के राउटर पे जाके देखो, जो आपके घर पे राउटर लगे होंगे ना, चलो आप लोग दिखाता हूँ लाइव, अभी देखो समझो इसको, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आप केबल समझते हैं कि दो, ये सारी चीज समझते हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? एयर केबल कम्युनिकेशन। अब एयर का तो चलो ठीक है, हवा में जाएगा, ये तो क्लियर है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ हवा में उड़ के आपके पास जा रहा है। जस्ट आप एज्यूम करो कि हवा से बातें हो रही हैं। बट केबल वाला मैं बोल दिया फाइबर केबल एंड कॉपर केबल, तो ये क्या भला होता है, कैसे ये चलते हैं? ठीक है, तो अभी आप जाके राउटर में देखो, फाइबर केबल कनेक्टेड ऑन ब्रॉडबैंड राउटर। जस्ट मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ, आप लोग भी डालना। अपने घर के राउटर में जाके देखो। आप जब देखोगे अपने घर के राउटर में, तो कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का। एक मिनट, ये वाला नहीं, कौन सा दिखाऊं आपको जो मोर रेलिवेंट लगे। हाँ, कुछ इस तरीके का केबल होगा येलो कलर का, देखोगे ना इस तरीके का कुछ केबल होगा येलो कलर का, जो आपके इंटरनेट के जो पोर्ट होंगे उसमें कनेक्टेड होंगे, राइट? एयरटेल देख लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं क्या दिखाता है, दिखाता है कि नहीं। तो इसमें भी नहीं दिखा रहा, एक मिनट। ब्रॉडबैंड राउटर फाइबर, फाइबर केबल कनेक्शन, ठीक है। सो अगर देखोगे तो इस तरीके का केबल होगा आपके, ये देखो इस तरीके का कुछ केबल होगा जो बेसिकली आपके राउटर में कनेक्टेड होंगे। इस टाइप का ही केबल होगा, जो केबल दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर का। तो इस तरह के केबल कहीं पीछे आपके राउटर में लगे होंगे, 100% लगे होंगे, आप लोग चेक करना जाके, ठीक है? तो ये जो केबल होते हैं जो पीछे लगते हैं ना, उसको ही हम बोलते हैं कि वो फाइबर केबल है, राइट? और वो केबल जो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो कि ये ऐसे कुछ थिक वाले केबल होते हैं जो आपको ब्लैक होंगे या ग्रे कलर के होंगे, उसको हम कॉपर केबल बोलते हैं। सो कॉपर केबल हमेशा ऐसे होते हैं। एक मिनट, इसमें अगर देखोगे कॉपर केबल, कॉपर केबल्स और इंटरनेट अगर सर्च मारोगे, तो कुछ कॉपर केबल्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, जो आपके ये भी इंटरनेट में राउटर में कनेक्टेड होंगे। तो आपको कॉपर भी कहीं दिख जाएगा और कहीं आपको फाइबर भी दिख जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये दो तरह के कनेक्शन होते हैं। जनरली हमारा फाइबर होता है वो हमारा वैन पोर्ट के लिए होता है। वैन पोर्ट क्या होता है आप लोग को पता नहीं है, तो उसके बारे में बताता हूँ वैन पोर्ट क्या होता है। बट ये हमारे राउटर जो भी होते हैं, घर के राउटर जो होते हैं, ब्रॉडबैंड राउटर जो भी हमारे होते हैं, सॉरी इसके अंदर ब्रॉडबैंड राउटर जो होते हैं, अब इसको किसी को जूम करोगे ना, तो इस राउटर के अंदर कुछ पोर्ट्स आप लोग देखना, अभी देखना सारी चीज जाके अपने घर के अंदर देखना कि बिल्कुल लगी होंगी। एंड आई एम श्योर कि आप लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा। तो देखो मैं दिखाता हूँ, इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो। तो ये वाला पिक्चर है, अब देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। हम्म, देखो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको लैन पोर्ट लिखे हुए हैं। ये डीएसएल जो लिखा हुआ है ना, ये वाला वैन पोर्ट होता है। मेरे को दूसरा दिखाता हूँ, शायद किसी में साफ वैन पोर्ट भी लिखा होगा। इसको मैं थोड़ा सा हटाकर मैं राउटर
वैन पोर्ट्स, इसको मैं अगर दिखाता हूँ आपको, यस, probably दिस वन नॉट, सो कुछ इस तरीके से होगा आपको। यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे देखो कहीं वैन लिखा रहता है, वैन पोर्ट जो होते हैं ना, वहाँ वैन लिखा होता है, डीएसएल पोर्ट लिखा होता है। तो इसमें कोई फोटो दिख नहीं रहा है, या मैं इसको टीपी लिंक ब्रॉडबैंड राउटर वैन पोर्ट्स अगर मैं डालता हूँ तो शायद कुछ मुझे मिल जाए। तो ये भी दिखा रहा है, बट इसके पोर्ट्स एग्जैक्टली कहीं फोटो दिखा नहीं रहे हैं मुझे ढंग से। बट यस, रहेगा जरूर, 100% रहेगा, आपको लिखा वहाँ मिल जाएगा वैन पोर्ट्स कौन से होते हैं। तो ये इंटरनेट देख रहे हो, यहाँ पर वैन पोर्ट लिखा हुआ साफ साफ इस राउटर पर, देखो इस तरीके से। तो आप लोग जाके अगर राउटर पे देखोगे तो यू विल गेट द वैन पोर्ट डिटेल ऑल्सो, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा वैन पोर्ट्स होता है, राइट, वो वैन पोर्ट बेसिकली हमारा वैन कनेक्शन, मतलब कि अगर ये बंदा बैठा हुआ है यहाँ से, अगर इसको बात करना है तो राउटर का जो ये केबल है, ये जो कनेक्टेड है, ये जो दुनिया में कनेक्टेड है, दुनिया की जो भी लिंक से कनेक्टेड है, तो इसका एक पोर्ट जाएगा ना, वो जो निकलेगा यहाँ से, वो किसी आईएसपी से जाके कनेक्ट हो जाएगा। आईएसपी मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर, अगर इंडिया में तो हो सकता है कि आप एयरटेल से कनेक्ट हो गए यहाँ पे। ये वाला जो बंदा यूएस में बैठा हुआ है, ये मान के चलो कि यहाँ के जो लोकल आईएसपी से कनेक्ट हो गया, वहां पे मान के चलो कि स्प्रिंट है, ठीक है, एक बड़ा आईएसपी या वराइजन है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये वाला जो केबल है, ये जाके उसके कनेक्ट हो गया वराइजन से, इसको हम बोलते हैं वैन पोर्ट। अभी डिटेल में बात करेंगे क्या होता है। तो यहाँ भी हो गया हमारा वैन पोर्ट, मतलब आपका राउटर का एक केबल जो होगा, ये आपका आईएसपी से कनेक्ट हो गया, तो देखो केबलिंग हो गई ना यहाँ पे। अब ये हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है फाइबर केबल से हो, या आपका कॉपर केबल से, दोनों से ही पॉसिबल है। यहाँ भी आपका ये फाइबर केबल हो सकता है, या आपका कॉपर केबल भी हो सकता है, दोनों ही चीज आपको यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है, देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो एयरटेल है, स्प्रिंट है, दोनों का ब्रॉडबैंड राउटर है और दोनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया केबल है। बट अब बीच की कहानी कैसे केबल से होती है, राइट। अब इंडिया है एंड आपका यूएस है, इसके बीच में आपका एक सी भी मिलेगा, तो आपका एक बड़ा सा समुद्र मिलेगा जिसको सी होगा। तो इसमें कैसे हम इन दोनों कनेक्ट करेंगे? तो बेसिकली हमारे पास एक केबल होता है जिसको हम बोलते हैं सी केबल। सी केबल होता है, वो बेसिकली सी केबल क्या करता है कि आपको समुद्र के इस किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक वो केबल होता है, वो कम्युनिकेशन को, कई बार आपने न्यूज सुना होगा कि जो सी केबल होता है वो भी कट जाता है, तो आपका इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आपकी डाउन हो जाती है। सी केबल भी कई बार कट जाते हैं, राइट। बट बेसिकली जो हमारे सी होते हैं उसके अंदर भी हम सी केबल के थ्रू एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ते हैं। तो एक तो आपका होम से आपका आईएसपी, और ये आईएसपी के अंदर अपना इंटरनल केबलिंग होती है, या वायर्ड होगा या वायरलेस होगा या फाइबर होगा, कुछ भी करेंगे, या इनकी अपनी अरेंजमेंट है, ये अपना मतलब अरेंजमेंट करके ये सारी चीजें बताएंगे और सारी चीजें अपनी ये डिसाइड करेंगे। बट फाइनली ये आपका राउटर को एयरटेल लोकल आईएसपी, फिर लोकल आईएसपी आपके इस सी केबल से कनेक्टेड होगा समहाउ मल्टीपल आईएसपी के थ्रू, और फिर फाइनली ये आपका दूसरे सी केबल से दूसरे एंड की जो दूसरी कंट्री की आपकी जो कनेक्टिविटी है उसके थ्रू कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से आपका एक कनेक्शन बन जाता है जिससे आप एक जगह के ट्रैफिक को दूसरी जगह पहुंचाते हो। तो इस तरीके का हमारा जो कनेक्शन होता है ये प्योर वायर्ड बेस होता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आपका हर जगह वायर्ड होता है। वायरलेस का क्या कॉन्सेप्ट है हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मान के चलो कि वायर्ड बेस हमारा एक तार खींचना पड़ेगा ए एंड से बी एंड से, देन हमारा कम्युनिकेशन होगा। बिना खींचे हुए आपका वायर को आपके कम्युनिकेशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इतनी तो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब जो ये बात होती है कि आपके पास एयरटेल सी केबल स्प्रिंट वराइजन जो कनेक्टेड हैं डिफरेंट 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 लोकेशंस पे, इनकी जो कनेक्टिविटी है, जो हमारी कनेक्टिविटी हो रही है, इस कनेक्टिविटी को जब हम पूरा बिल्ड कर देते हैं जिसके थ्रू हमारा एक जगह से दूसरी जगह की कम्युनिकेशन होने लगी, उसी को अगर हम टेक्निकली बोलें तो इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। सो इंटरनेट इज नथिंग, जस्ट कनेक्शन, और लाइक एक्सटेंडिंग द वायर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ताकि आप अपनी बातों को पहुंचा सको, अपनी ईमेल्स को पहुंचा सको। इंटरनेट, सो इंटर का मतलब होता है, और नेट का, अगर इंटरनेट को बाइफरकेट इसमें टू वर्ड्स हैं। पहला आपका इंटर होता है,
दूसरा इसका नेट होता है। सो नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क, और इंटर का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि जैसे हम इंटर कॉलेज कंपटीशन बोलते हैं, तो मतलब दो कॉलेज के बीच में कंपटीशन। इंटर कॉलेज हमारा कोई क्विज होता है तो दो कॉलेज के बीच में हम क्विज कंपटीशन कराते हैं। इंटर कॉलेज मैच होता है तो हम दो कॉलेज के बीच में मैच करते हैं। मतलब इट्स जस्ट लाइक इट्स कनेक्टिंग ऑफ टू एंटिटी टुगेदर, सो उसको हम इंटर बोलते हैं, राइट। सो इंटर का मतलब ये हुआ है कि हमारा मल्टीपल आईएसपी, जो एयरटेल है, स्प्रिंट है, और मेरा सी का जो आईएसपी है, इनको जब आपस में कनेक्ट करेंगे नेटवर्क के थ्रू, दैट इज बिकम द इंटरनेट। सो इंटरनेट इज नथिंग, इट्स जस्ट कनेक्शन ऑफ द वन आईएसपी वर्सेस अनदर आईएसपी थ्रू विच वी कैन मेक द कम्युनिकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। तो किसी भी चीजों को बात पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के आपको केबलिंग चाहिए। वो केबल आपका वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायरलेस भी मान के चलो एक केबल ही है आपका, ठीक है। लेकिन जब आप इन सबको कनेक्ट कर देते हो आपस में, तो ये बन जाता है इंटरनेट। तो जब आप इंटरनेट बन जाओगे तो ये बॉब है, यहाँ से बैठे बैठे इसको फेसबुक पे चैट भी कर सकता है आपका माइक के साथ। सो फेसबुक चैट भी कर सकता है, ये बैठे बैठे इसको ईमेल भी भेज सकता है, राइट। ये बैठे बैठे दोनों आप आपस में गेम्स भी खेल सकते हैं, राइट। और ये वीडियो कॉल भी व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दे हैविंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम ए लोकेशन टू बी लोकेशन। सो आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो इसको ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। लेकिन जब इस कम्युनिकेशन की बनाने के लिए जब हम बात कर रहे थे, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास दो तरह के केबल होते हैं। तो पहला केबल मैंने बताया था कि एक हमारे पास वैन केबल होता है, जो बेसिकली हमारा आईएसपी कनेक्ट करता है, इसको हम वैन केबल बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे हमारा जो पीसी से कनेक्टेड वाला केबल होते हैं, जो पीसी से कनेक्ट हो रहा है, या एक और डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्विच। एक और डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्विच। अभी मैं दिखाता हूँ स्विच कैसा दिखता है। या इससे राउटर कनेक्ट होता है, तो मतलब एक राउटर आपका हो गया, इस राउटर से हम एक केबल अगर स्विच की तरफ कनेक्ट कर दिए, ये मेरा स्विच हो गया, ये मेरा राउटर हो गया। और तीसरा हमारा एक आईएसपी हो गया, जिसको हम एयरटेल बोल रहे हैं या कोई भी आईएसपी बोल रहे हैं, वोडाफोन, एयरटेल, स्प्रिंट, वराइजन। तो जो इधर की कनेक्शन है, जो हमारा आईएसपी की तरफ जो कनेक्शन जाता है, जो भी कनेक्शन आईएसपी की तरफ जाता है, उसको हम बोलते हैं वैन कनेक्शन, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। अभी बस आप लोग लिख लो इस चीज को ध्यान से। उसको बोलते हैं वैन इजकल टू वाइड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाइड एरिया, सॉरी, वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी फॉर बैड राइटिंग। सो इसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन जो कनेक्शन हमारा पीसी को कनेक्ट करता है, जिसको जिसके थ्रू हमारा पीसी कनेक्ट होता है या फिर हमारा स्विच कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लैन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सो इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को कि लैन और वैन दो तरह के कनेक्शन होते हैं। अभी जस्ट आप लोग लिख लो, और इसी को हम बोलते हैं लैन एंड वैन कनेक्शन, जिससे हमारा एक वैन को कनेक्ट करता है और एक हमारा लैन को कनेक्ट करता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब इतनी कहानी हमारी हो गई लैन वैन की, अब आगे कहानी क्या बनती है कि जब हमारी लैन वैन इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास जो नेटवर्क चलाने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं। अब हमारे नेटवर्क चलाने के जो डिवाइसेस होते हैं, तो पहला डिवाइसेस हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं राउटर, राइट। इसको हम बोलते हैं राउटर। दूसरा डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं स्विच। तीसरा डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं हम हब, राइट। और चौथा डिवाइस होता है हमारे पास केबल्स होते हैं, राइट। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास दो पीसी है, एक पीसी ये है घर में है अगर मैं बोलता हूँ, और एक दूसरी पीसी है, इस पे आपको पीसी बी है, मैं बोलता हूँ इन दोनों का नेटवर्क बना दो, तो कैसे बनाओगे। तो अगर आप पीसी देखोगे आपके घर के अंदर, तो उस पे ना आप लोग पीसी के पीछे एक ना निक कार्ड होता है जिसको लैन पोर्ट बोलते हैं। जैसे आप लोग इसे देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आपको फिर से, पीसी निक पोर्ट। सो अगर आप लोग देखोगे पीसी निक पोर्ट, सो आपको, या फिर लैपटॉप निक निक पोर्ट दे दो, लैपटॉप ही आजकल पीसी कौन यूज करता है। सो आपके लैपटॉप पे कुछ इस तरीके का एक पोर्ट बना होगा, देखो आप लोग जाकर देखो, अभी 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 देखो लैपटॉप पढ़ाई कर रहे हो तो इस तरीके का कुछ पोर्ट बना होगा। देखो ये पोर्ट आपका होता है, कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा।
तो दो आपके पास लैपटॉप होगा, दोनों के पास इस तरह का कुछ पोर्ट होगा जिसको हम लैन पोर्ट बोलते हैं या निक पोर्ट बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। निक इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, निक इक्वल टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इस पे हमारा निक केबल लगा होगा जिसको बोलते हैं निक इक्वल टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये निक केबल है। अगर इसके निक केबल से निकालकर एक केबल इसके निक केबल में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने ऐसा किया ये आपस में एक नेटवर्क बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं नेटवर्क। मतलब ये दो पीसी को जब आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया और इनको मैं सिमिलर रेंज का आईपी दे दिया, मतलब इसको भी मैंने 10.10.10, अभी आईपी क्या होता है आप लोगों को पता नहीं है, /24, और इसको भी मैंने 10.10.10.2/24 दे दिया, तो ये आपस में दो नेटवर्क बन जाते हैं, राइट। और इस दो नेटवर्क के बेसिस पे पीसी ए कैन कम्युनिकेट विद द पीसी बी, पीसी बी कैन कम्युनिकेट विद द पीसी ए। अगर पीसी ए को कुछ भेजना है पीसी बी को, तो ये बड़े आसानी से इस केबल के थ्रू यहाँ भेज देगा। पीसी बी को भी कुछ भेजना है पीसी वन को, तो ये भी बड़ी आसानी से। तो ये आपका एक घर का स्मॉल नेटवर्क हो गया, राइट। तो एंड गोल हमारा यही है कोई भी नेटवर्किंग में कि आपको कम्युनिकेट करना है, मतलब मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, दैट वी ऑल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट, राइट। दैट इज अ नेटवर्क। हम आपस में जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये भी तो इंटरनेट के थ्रू ही चल रही है ना। मैं बैठा हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप है, राइट। ये लैपटॉप किससे कनेक्टेड है? घर के मेरा ब्रॉडबैंड बीबी राउटर, जिसको ब्रॉडबैंड राउटर बोलते हैं। इस ब्रॉडबैंड राउटर के आगे क्या है? हमारा आईएसपी है, ये मेरा आईएसपी एयरटेल है, ठीक है। ये आईएसपी घूमते 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 अगर आप कोलकाता में हैं तो ये आपका हो सकता है कि आप वोडाफोन से कनेक्टेड हैं तो वोडाफोन का आईएसपी से जाके मिल गया, और वोडाफोन वाले आपको यहाँ पे एक ब्रॉडबैंड राउटर लगा दिया और आपका यहाँ पे लैपटॉप कनेक्टेड है। तो आपने जूम ज्वाइन कर लिया और आप बात कर रहे हो। मनीता इज इन यूएस, सी इज इन यूएस, तो वहाँ पे फिर ऐसे कुछ सी से गया, सी से जाने के बाद फिर वहाँ हो सकता है कि मनीता वराइजन का लिंक ले रखी हो, सो वहां से उसका पीसी कनेक्ट हो गया, एंड देन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। आप लोग जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, राइट। सो इस तरीके से हमारा नेटवर्क चलता है और ऐसे ही हमारी नेटवर्किंग बनती है, राइट। सो अभी के लिए मैं, आज हमारा बहुत शॉर्ट सेशन रहा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, छोटा सेशन है, बस आप लोग इतना ही समझो, मैं ज्यादा नहीं अभी कवर करूंगा क्योंकि हमारी एक नेक्स्ट क्लास और भी है 5 मिनट में। सो अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? जस्ट टेक 2-3 मिनट क्वेश्चन फॉर, एंड फिर हम कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे एंड विल डिस्कस मोर। राज समझ आया थोड़ा बहुत आपको बेसिक चीजें, क्या नेटवर्क होता है, क्या किसी ने होता है? सर ये सब पता है सर, हाँ पता है, मतलब हाँ पता है। समझ में आया। जी जी जी। अब मैं इसलिए जीरो से स्टार्ट किया कि मैं मान हाँ के चल रहा बिल्कुल हूँ आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल सही हाँ। सही सही है सर। क्योंकि तो क्योंकि यहाँ अगर पे मैं एक छोटा हाँ। सा सवाल, जैसे कि यहाँ पे आपने बताया जो एक आईएसपी से दूसरे आईएसपी पे जाता है, यहाँ अगर तीसरा हम्म। आईएसपी रहा तो तो भी तीसरा जाएगा। हो सकता है। यस यस। अच्छा वहां अच्छा। भी वहां भी जाएगा और वहां भी आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं बताता हूँ अगला सेशन जब कल हाँ हाँ बताएंगे हाँ ना जी जी जी। कि आईएसपी हाँ आईएसपी बहुत से सा कैसे। सवाल है, बहुत सा सवाल है, हाँ पूछना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम सवाल से स्टार्ट करेंगे। हाउ अबाउट यू मनीता? मनीता कैसा लगा, समझ आया आपको थोड़ा बेसिक नेटवर्किंग? हाँ जी, अभी अभी ओके, समझ आ रहा है समझ आ रहा है ना? राइट, ओके, जी। गुड। सो आई एम गोइंग इन वेरी स्लो पेस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूँ कि वी आर जस्ट स्टार्टिंग लाइक अ कॉलेज, ठीक है। हाँ बिल्कुल हाँ, सर बिल्कुल। थोड़े थोड़े छोटे छोटे हम चीजें कंसेप्ट बनाएंगे एंड देन वी गो फॉर द बिगर पिक्चर, ठीक है। तो हमें थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है और उसको डाइजेस्ट भी करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हम कल कनेक्ट करते हैं फिर से अपने टाइम पे, विल डिस्कस अबाउट मोर थिंग्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।